आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में तेजी से बदलते हालात, कुछ बड़ा होने वाला है। हाल के वर्षों की सबसे अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, दवाओं और आवश्यक सामग्री का स्टॉक जमा करने का आदेश, जवानों की छुट्टियां रद्द, रिजर्व सैनिकों को अल्प सूचना पर कुछ करने के लिए तैयार रहने का आदेश, जम्मू कश्मीर से धारा 35A हटाने पर आएगा अध्यादेश, केंद्र के एक्शन से कश्मीर घाटी में अफरा तफरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का झारखंड में सीएम रघुवर दास ने किया उद्घाटन, कहा कोऑपरेटिव कृषि करें, उपकरण खरीद पर 70% सब्सिडी देगी सरकार। गुमला के कामडारा में कोबरा जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। पीएलएफआई के थे मारे गए तीनों नक्सली, AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद। झारखंड की राजनीति में सिंह मेंशन की धमाकेदार दोबारा एंट्री, सिद्धार्थ गौतम की धनबाद में जन चेतना रैली में उमड़ा सैलाब। आज की प्रमुख हेडलाइंस। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा, वन भूमि खाली कराने से पहले अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे। झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, भाजपा ने जनता को गुमराह किया, अब सबक सिखाने की बारी है। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसी रेस। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पुलवामा हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवानों के शहीद होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में हालात तेजी से बदले हैं। एक तरफ जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो वहीं जवानों की छुट्टियां रद्द कर आम लोगों से राशन आदि जुटाने को कह दिया गया है। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पिछले 3 दशकों में सबसे कड़ी करने की पहल की गई है। कश्मीर में मौजूद सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सूत्रों के अनुसार रिजर्व सैनिकों को अल्प नोटिस पर कूच करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। प्रशासन ने आम लोगों को किसी तरह दिक्कत नहीं हो, इसके लिए दवा और राशन का पर्याप्त स्टॉक करने को कहा है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। सुप्रीम कोर्ट में धारा 35A को चुनौती देने वाली याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार आम चुनाव से पहले धारा 35A पर कड़ा स्टैंड अपना सकती है। अगले हफ्ते एक याचिका पर सुनवाई हो सकती है, जिसमें इस धारा की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कह सकती है कि उसे इस धारा को हटाने से आपत्ति नहीं है और अनुच्छेद 370 के मूल अवधारणा में यह नहीं थी। गौरतलब है कि धारा 35A के तहत जम्मू कश्मीर में वहां के मूल निवासियों के अलावा देश के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है। इससे वह वहां का नागरिक भी नहीं बन सकता है। सूत्रों की माने तो धारा 35A पर सरकार अध्यादेश भी ला सकती है। 1954 में इस धारा को अनुच्छेद 370 के तहत दिए अधिकारों के अंतर्गत ही जोड़ा गया था। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ का गवाह बना और मांझी का अंचल मैदान। यहाँ हजारों की संख्या में किसानों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना और किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का गवाह बने। मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किसानों को चीन के तर्ज पर झारखंड के किसानों को कोऑपरेटिव कृषि अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों को सौगात देते हुए कहा कि कोऑपरेटिव कृषि अपनाएं। सरकार कृषि उपकरणों की खरीद पर 70% सब्सिडी देगी। कहा कि कम लागत पर अधिक उत्पादन कैसे हो, इस पर बल दें। अपने खेतों में सूक्ष्म टपक सिंचाई की तकनीक को अपनाएं। सभी जिलों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर किसान खेती कार्य करें तो कम लागत में अधिक उत्पादन हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों चाइना दौरे में गए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि 1 लाख से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश के 12 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार कृषि कार्य के लिए सालाना 6,000 रुपए दे रही है। पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे गए हैं। इस योजना से झारखंड के 22,76,000 किसान लाभान्वित होंगे। झारखंड के 5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आ गए होंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अलावा झारखंड सरकार भी किसानों को कम से कम 5,000 और अधिकतम 25,000 रुपए किसानों को देगी। यह योजना अप्रैल महीने से शुरू होगी और मई महीने तक सभी किसानों को इसका लाभ मिल जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। रविवार की सुबह पीएलएफआई नक्सलियों और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इलाका था गुमला के कामडारा थाना के आमटोली जंगल का। इस मुठभेड़ में जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। उनकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 सहित 5 अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार 209 कोबरा बटालियन के जवानों को जंगल में पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के छिपे होने की गोपनीय सूचना मिली थी। उसको घेरने की योजना बनाकर सुबह में वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान सुबह करीब 6 बजे पुलिस से खुद को घिरता देख पीएलएफआई के दस्ते ने जवानों पर फायरिंग कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान 3 नक्सली मारे गए। इसके बाद आसपास के इलाकों की तलाशी के दौरान AK-47 के अलावा 2 बोल्ट एक्शन राइफल एवं 1 पिस्तौल भी मिला। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। जन चेतना रैली के माध्यम से आज सिंह मेंशन की झारखंड की राजनीति में दोबारा एंट्री हुई। सिंह मेंशन के छोटे युवराज और जनता मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री सिद्धार्थ गौतम द्वारा आयोजित रैली में उमड़े जन सैलाब ने कोयलांचल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया। कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स में आयोजित रैली में सिद्धार्थ ने कहा कि वह हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हमेशा सिर्फ कोयला मजदूरों की बात करने वाले सिद्धार्थ का रैली में अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सिंह मेंशन का मतलब जनसेवा है। अब मैं जनसेवा के लिए निकल पड़ा हूँ और रुकने वाला नहीं हूँ। पूरे संबोधन के दौरान सिद्धार्थ अपने विरोधियों पर काफी आक्रामक रहे और बिना किसी का नाम लिए शायराना अंदाज में विरोधियों को निशाना बनाया। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि वन भूमि खाली कराने से पहले अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ने झारखंड समेत देश के 16 राज्यों के 11 लाख से ज्यादा वनों पर आश्रित आदिवासी परिवारों और अन्य परंपरागत समुदायों के समक्ष वन भूमि से बेदखली का संकट खड़ा कर दिया है। इस आदेश के तहत वैसे सभी वनाधिकार दावे जिन्हें निरस्त कर दिया गया है, उन्हें वन भूमि से खाली कराया जाना है। इससे झारखंड के जंगलों में गुजर बसर कर रहे लगभग 30,000 आदिवासी और परंपरागत समुदाय से जुड़े परिवारों को भी वन भूमि से बेदखल किया जाएगा। जाहिर है जंगलों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए राज्य सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे, सरकार उच्चतम न्यायालय में इस पर दखल करे व पुनरावलोकन याचिका दायर कर वन भूमि पर रह रहे आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखे। झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, भाजपा ने जनता को गुमराह किया, अब सबक सिखाने की बारी है। झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दल बदल और सत्ता के लोभी विधायकों के पक्ष में फैसला आने से वे क्षुब्ध हैं और भाजपा ने जनता को गुमराह किया है। दल बदल करने वाले विधायकों का फैसला देने में जानबूझकर देरी की गई, जिससे कि भाजपा की सरकार अपने कार्यकाल को 5 साल तक आराम से चलाते रहे। बरकट्ठा हाई स्कूल मैदान में आयोजित झारखंड विकास मोर्चा की सभा सह मिलन समारोह में मरांडी ने कहा कि यह सब तभी हुआ जब पैसा और पद के लोभ में हमारे 6 विधायकों को खरीदा गया। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसी रेस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 2 मार्च को होने वाले झारखंड दौरे को लेकर कांग्रेसी रेस है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह, सह प्रभारी उमंग सिंघार, मैनुल हक, जनसंपर्क प्रभारी अजय शर्मा ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रांची में होने वाले रैली की सफलता के लिए जिम्मेदारियां सौंपी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि रैली रांची के मोहराबादी मैदान में होगी। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।